Welcome to the second lecture of construction material building stone 1। इसमें हमने पिछली बार जो पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और स्टोन्स क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी ली थी। तो अब जो हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन्स एंड यूजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स of stones and its uses। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में से जानने से पहले हमने सबसे पहला जो है वो आता है मार्बल। स्टोन्स में क्या आता है? सबसे पहले मार्बल। तो मार्बल क्या होता है? संगमरमर। ठीक है, संगमरमर के बारे में जानेंगे। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, और ये जो कलर में कैलकेरियस, इसमें क्या क्या पाया जाता है? कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, मात्रा होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गुण है इसमें जो है इट इज फाइन टू कॉस, नंबर 1 है इट इज फाइन टू कॉस ग्रेन्ड, फाइन टू कॉस ग्रेन्ड, massive in texture। ये क्या है? इट इज फाइन टू कॉस। फाइन मतलब कि छोटे से बड़ा। जैसे ये क्या हो गया? सूक्ष्म जो है बिल्कुल फाइन, छोटे छोटे जो है बिल्कुल फाइन, जो चमकीले होते हैं बिल्कुल फाइन, छोटे छोटे। ठीक है, और जो कोर्स होते हैं ये बहुत बड़ा, तो ये फाइन टू कोर्स ग्रेन है। ठीक है, होते हैं। और मैसिव या विशाल, बहुत बड़े विशाल होते हैं। ठीक है, ड्यू टू कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ड्यू टू कम्पैक्ट structure it can take a good polish। तो ये क्या होते हैं कि कम्पैक्ट स्ट्रक्चर के दौरान ये अच्छी पॉलिश गेन कर लेते हैं, अच्छी पॉलिश गेन कर सकते हैं। तो थर्ड आ गया इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेड्स, अवेलेबल इन डिफरेंट शेड्स, यूजुअल कलर्स are white or white, gray
ब्लैक पिंक ब्राउन रेड ब्राउन येलो ग्रीन एंड ब्लू। कितने कलर्स में ये पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, पिंक, रेड, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू। ये इतने कलर्स में पाए जाते हैं। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी is nearly 2.72। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? नियर बाई होता है कितनी? 2.72। तो मार्बल जो है कैन इजीली, नंबर 5, marble can easily dressed using simple instrument, ठीक है। एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये आसानी से ही ड्रेस किए जा सकते हैं जो मार्बल होते हैं, ठीक है। गुड मार्बल इज एक्सटर्नली ड्यूरेबल। तो ये बहुत अच्छे प्रकार के मार्बल होते हैं। तो इनका यूजेस क्या है, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये किन किन चीजों में इनको प्रयोग में लाया जाता है? तो जैसे आपने देखा कि ये बहुत ही गुड पॉलिश्ड, ठीक है, होते हैं। नेक्स्ट आ गया यूजेस, मार्बल के यूजेस ऑफ मार्बल। मार्बल के यूज क्या क्या है, कहाँ यूज होते हैं? इट इज मेनली यूज of ornamental and decorative purpose, ठीक है। ये कहाँ ये आमतौर पे ऑर्नामेंटल, जैसे आभूषण बनाते हैं, आभूषण वगैरह, सुनहरा आभूषण बनाते हैं ना, आभूषण बनाने, और दूसरा हो गया डेकोरेटिव, सजावटी सामान, सजावट के लिए, है ना, सजावट पर्पज के लिए, ठीक है, आभूषणों के लिए और सजावट पर्पज के लिए इसको मेनली प्रयोग किया जाता है। It is used in number second. It is used in manufacturing of staircase, manufacturing of staircases, window sills, विंडो की जो सील्स होती हैं उनमें, ठीक है, विंडो सील्स, मोनूमेंट्स,
and statues and statues। तो इस मार्बल या संगमरमर के क्या क्या कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? एक तो अपने ऑर्नामेंटल आभूषण, डेकोरेटिव सजावट के लिए। तीसरे आगे अपने स्टेयरकेसेस, जो स्टेयर के है ना, जो रेलिंग होती है, स्टेयर की जो रेलिंग होती है उसको सजावट के लिए। और विंडो सिल्स को तैयार करने के लिए। मोनूमेंट्स क्या होती है? स्मारक आदि की सजावट के लिए। नेक्स्ट आ गया स्टैचूज होता है मूर्तियां, ठीक है। स्टैचू मूर्तियां, स्मारक ये और मूर्तियां के प्रयोग में लाए जाते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज फॉर वॉल लाइनिंग। नंबर 3, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर वॉल लाइनिंग, ठीक है। ये दीवारों की लाइनिंग के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो आगे ऑक्युरेंस, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये मोस्टली पाए जाते हैं जोधपुर, जयपुर। ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर, जयपुर, ऑक्युरेंस। कहाँ का पाए जाते हैं? ये जोधपुर, उसके बाद जयपुर, अजमेर, ये आगे राजस्थान में। और नेक्स्ट आ गया ग्वालियर, जबलपुर, ये कहाँ आगे? ये एमपी में आगे, मध्य प्रदेश में। एमपी में कहा? मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट आगे बड़ौदा। और कहाँ पाया जाता है? बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर, जयपुर, अजमेर जो कि राजस्थान में है, ग्वालियर, जबलपुर जो कि एमपी में है, बड़ौदा गुजरात में, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया अपना, उसके बाद कोटा स्टोन। तो ये कोटा स्टोन Kotta stone is a fine grained variety and of limestone. कोटा स्टोन ये एक प्रकार है लाइमस्टोन, जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? चूना पत्थर ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये कोटा स्टोन, जैसा कि इसके नाम से ही हमें प्रतीत होता है, ये कोटा राजस्थान है ना। जो कोटा है, कोटा स्टोन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा जो कि राजस्थान में है, ठीक है। कोटा राजस्थान, तो उसी के नाम पे ही ये कोटा स्टोन के नाम से मशहूर हुए थे, ठीक है। ये अवेलेबल होते हैं किस किस कलर में होते हैं? ये तो ब्लैक कलर में, ठीक है। किस किस कलर में होते हैं? ये होते हैं ब्लैक में, पिंक,
एंड ग्रे। ठीक है, 3 कलर में ही पाए जाते हैं। और ये मोस्टली जो है, जो मोस्ट पॉपुलर इसके जो कलर्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर, जो ज़्यादातर यूज होते हैं, पॉपुलर कलर कौन कौन से होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं? ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू एंड ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ठीक है, जो इसके मोस्ट पॉपुलर जो कलर है पोटा स्टोन के, वो क्या है? ग्रीनिश ब्लू और ब्राउन। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? पोटा स्टोन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? पोटा स्टोन इज टफ इन नेचर, पोटा स्टोन इज टफ इन नेचर। ठीक है, ये आमतौर पर नेचर में बहुत कम पाया जाता है, बहुत टफ इसको मिलना। तो पोटा स्टोन इज, सेकंड है, पोटा स्टोन इज नॉन स्लिप, स्लिप नहीं होता, और नॉन पोरस, और ये खराब नहीं होता, पोरस, एंड नॉन वाटर absorbent, एंड नॉन वाटर absorbent। ठीक है, नहीं है स्लिप, नहीं पोरस, ना ये वाटर को ऑब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, इट हैज गुड रेजिस्टेंस, it has good resistance, it has good resistance against acid and alkali। ठीक है, ये अच्छे रेजिस्टेंस है, जो अच्छा वो है, ये किसका है? एसिड और अल्काली का। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होते हैं? तो ये कहाँ यूज होते हैं अभी? यूजेस क्या क्या, कहाँ प्रयोग होते हैं? इट इज मेनली यूज्ड फॉर, it is mainly used for exterior pathway and corridor। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन, उसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।